दोस्तों, क्या आप पीओके, एलओसी, सियाचिन ग्लेशियर, सक्सगाम वैली, ऑक्साई चिन और एलएसी के बारे में जानते हैं? ये शब्द हम अक्सर न्यूज या डिबेट में सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प देशभक्ति से जुड़ी हुई है। आइए आज हम समझते हैं भारत के इन रणनीतिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों की पूरी सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। इसका लगभग 1/3 हिस्सा फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके कहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे पीओके नहीं मानता, बल्कि यह भारत का वही भाग है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने पीओके के 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। दक्षिणी भाग, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था तो है, लेकिन असली ताकत पाकिस्तान सेना और आईएसआई के हाथों में है। उत्तरी भाग, गिलगित बाल्टिस्तान, यह इलाका सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अब बात करते हैं सक्सगाम वैली की। यह इलाका पहले पीओके में शामिल था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने एक गुप्त समझौते के तहत इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया, जिसे शिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट कहते हैं। इस कदम को भारत ने आज तक मान्यता नहीं दी। इसके बाद बात आती है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो दक्षिणी भाग में पाकिस्तान की सीमा से शुरू होकर पॉइंट 9J9842 तक जाती है। NJ9842 के उत्तरी में एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। यहाँ तैनात भारतीय सैनिक लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। अब आते हैं अक्साई चिन पर। यह क्षेत्र लद्दाख का पूर्वी भाग है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला अहम कॉरिडोर बताता है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यह सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है और कई जगहों पर स्पष्ट रूप से चिन्हित भी नहीं है, जिससे अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। खास बात यह है कि गलवान घाटी, पैंगोंग झील जैसे क्षेत्र इसी LAC के आसपास स्थित हैं, जहां हाल के वर्षों में भारत चीन के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। दोस्तों, यह सिर्फ सीमाएं नहीं, यह भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण भूभाग हैं। इनके पीछे इतिहास, बलिदान और सामरिक रणनीति की गहरी कहानियां छुपी हुई हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इन क्षेत्रों को वापस पाने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।